हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एमजे एडवाइज। मैं दिनेश और आज आपको मैं बताऊंगा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अंदर आईएएस, आईपीएस, एसी जो भी इंडिया की सबसे बड़ी जॉब होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। इसे पूरा समझने के लिए देखते रहिए एमजे एडवाइज। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत ही बड़ी एजेंसी है जो कि इंडिया की सभी हाई लेवल की जॉब्स होती है उनके लिए एग्जाम क्रैक कराती है। इसके अंदर लगभग आईपीएस, आईएएस ऐसे करके लगभग 24 जॉब्स होती है। जैसे आईएएस, दोस्तों ये इसमें मोस्ट होती है। ये 4 जॉब्स में मोस्ट, इसमें सबसे मोस्ट होती है आईएएस और आईपीएस। ये दोनों इंडिया लेवल के लिए एलिजिबल होती है, बाकी फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। ये दोनों मोस्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे आईएएस के बारे में। तो आईएएस ये इंडिया की सबसे बड़ी जॉब है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये करियर होता है। ये जो हम मेहनत करके करियर बनाते हैं, इसे जॉब मत समझना, क्योंकि जॉब तो 9 to 5 होती है और वो खत्म हो जाती है। ये एक करियर है जो 9 to 5 पर खत्म नहीं होता है। ये 24 घंटे आपके साथ ही होता है। ये आपका करियर, आपके नाम के साथ जो जुड़ जाता है वो आपका करियर होता है। हम इसके अंदर जब कहते हैं ना किसी को कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी, आईएएस की नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि यूपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस के अंतर्गत जो सिलेबस होता है उसी के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। और इसके अंदर ये सभी सर्विसेज आती है। इसके नीचे नीचे वाली जो ये सबसे हाई लेवल की सर्विस है इंडिया की, आईएएस। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आईएएस। हम इसमें दो पॉइंट में हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला होता है क्वालिफिकेशन। जो भी हमारे अंदर कैंडिडेट के अंदर क्वालिफिकेशन होती है ना, जो इसको कौन कौन लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए, उसमें। और दूसरा होता है एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम कितने पैटर्न में होता है, कितने फेज में एग्जाम होता है, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम इसके जानकारी लेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्वालिफिकेशन। दोस्तों, क्वालिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक होता है ग्रेजुएशन। दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आप फाइनल ईयर में होते हैं ना, वो स्टूडेंट भी इसमें बैठ सकते हैं। इसमें आपने आर्ट्स, जैसे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने लिया हो ना, कुछ भी बीए किया हो या बीएससी किया हो, इंजीनियरिंग कुछ भी किया हो ना, तो इस ग्रेजुएशन के अंतर्गत आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसका दूसरा टॉपिक होता है परसेंटेज रिक्वायरमेंट। दोस्तों, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप 12th और 10th दोनों मार्कशीट में आपने जब उसको क्वालिफाई किया हो, यानी कि आप बस पास हो किसी भी 12th में किसी भी सब्जेक्ट से, और 10th में केवल पास, दोनों में आपको पास होना एलिजिबल होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आईएएस। हम इसमें दो पॉइंट में हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला होता है क्वालिफिकेशन। जो भी हमारे तो क्वालिफिकेशन का तीसरा टॉपिक होता है एज लिमिट। ये एज लिमिट डिपेंड ऑन कैटेगरी। ये कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग एज लिमिट होती है। जैसे जनरल के लिए होती है 21 से 32 ईयर्स, ठीक है। और ओबीसी के लिए होती है 21 से 35। SC/ST के लिए होती है 21 से 37। अगर दोस्तों आप मेडिकली अनफिट हो, यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सही से काम नहीं करता है, अगर आप विकलांग की श्रेणी में आते हो ना, तो एज लिमिट आपके लिए और भी बढ़ जाती है, जो कि होती है 21 से 40 ऑलमोस्ट।
ये एक विशेष विकलांग के लिए ही होता है। ये एज लिमिट इसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन का चौथा और लास्ट टॉपिक होता है अटेम्प्ट। ये भी कैटेगरी पे डिसाइड करता है किस कैटेगरी के कितने अटेम्प्ट होंगे। ये यूपीएससी ने अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि जनरल के लिए 6, जनरल के लिए इसमें 6 अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं यूपीएससी द्वारा। वो 6 बार एग्जाम देने के बाद अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया ना तो आगे एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है। ओबीसी के लिए 9, उसके लिए 9 अटेम्प्ट यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। SC/ST के लिए 12, SC/ST के लिए इसमें ज्यादा अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। और उसके अलावा यदि आप मेडिकली अनफिट है, किसी भी तरह से आपके पास मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट हो, यानी आपकी बॉडी का कोई भी अंग सही से काम नहीं करता हो, आप विकलांग की श्रेणी में आते हो, तो आपके लिए 15 से भी ज्यादा अटेम्प्ट यूपीएससी द्वारा आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। आप 15 से भी ज्यादा अटेम्प्ट दे सकते हो और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये विकलांग श्रेणी वालों के लिए विशेष यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इसमें अटेम्प्ट यानी जब आप एग्जाम में फिल फॉर्म करने के बाद, जब आप फॉर्म फिल करके आ जाते हो ना, तब आप उस एग्जाम में नहीं बैठ पाते हो किसी कारणवश, तो आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है। आपका अटेम्प्ट, जैसे आपके पास 6 अटेम्प्ट थे और आपने पहली बार फॉर्म भर दिया और आप एग्जाम देने नहीं गए, तो आपके अटेम्प्ट 5 नहीं होंगे, 6 के 6 ही रहेंगे, क्योंकि आपने एग्जाम दिया ही नहीं। जब आप एग्जाम देने जाओगे और आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे ना, तभी आपका अटेम्प्ट क्लियर होता है और आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, वरना आपका अटेम्प्ट जितना था उतना ही रहेगा। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्जाम नहीं देने गए और बस अपना एक अटेम्प्ट कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें अटेम्प्ट निर्धारित होते हैं, वो कि एग्जाम पूरे क्लियर होने के बाद ही काउंट होता है। दोस्तों, यूपीएससी में जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न दोस्तों, यूपीएससी द्वारा जो आईएएस आईपीएस इन सभी सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम होता है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, और ये प्रीलिम्स एग्जाम 2 फेज में चलता है। और दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है जो कि लास्ट होता है वो होता है इंटरव्यू। इसे पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में जो पहला एग्जाम होता है वो प्रीलिम्स, ये 2 फेज में होता है। पहला होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है सीसेट। जीएस पेपर 1 होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, और सीसेट वाला पेपर होता है, ये भी 200 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है। इन दोनों पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ये जो पेपर होता है ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी तो दोनों ही होते हैं, लेकिन ये जस्ट क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी इसमें 33 मार्क्स गेट करने होते हैं और हम इसको क्वालिफाई कर देते हैं। अगर ये हम गेट नहीं कर पाते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दूसरों, इसमें जो दूसरा पेपर होता है मेंस वाला, ये पूरे 9 फेज में चलता है। ये पूरे 9 अटेम्प्ट लेता है। 9 पेपर इसमें होते हैं, इसमें से 7 तो मोस्ट होते हैं और जो 2 बच्चे वो जस्ट क्वालिफाइंग, ये जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं। इन 2 के फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ते हैं, इनको बस वही 33% से क्वालिफाई करने होते हैं। और ये जो 7 पेपर होते हैं ये मोस्टली होते हैं, इन्हीं के आधार पर अपनी फाइनल रैंक निकाली जाती है। इनको हमें पूरी तरह से फुल तैयारी के साथ इनको क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में तीसरा और मोस्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू को मॉक टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट से नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरव्यू सबसे लास्ट में होता है और ये पूरे एग्जाम क्रैक करने के बाद जो सभी सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज में और प्रीलिम्स में और जो मेंस में जो अपने जो भी सब्जेक्ट आए थे ना, वो सभी इसी में आते हैं। इसमें कहीं से भी आपको सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है।
ये केवल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें से अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया है, आपने सही से दिए ना, तो 10 में से अगर आपने 5 भी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए ना, तभी आपके इसमें रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने जब जवाब दिए थे वो किस कंडीशन में दिए थे। उनको आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी होती है। इसके अंदर आपको चेक करते हैं कि मुश्किल कंडीशन में आप कैसे हैंडल, मुश्किल सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन लेते हो, और अपने स्टेट में आए हुए महामारी है, जैसे कोई भी आपत्ति आती है, नेचुरल प्राकृतिक जो भी आपकी आपत्ति आती है, उससे आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, ये सभी चीजें इंटरव्यू में देखी जाती है। और अधिकतर जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं वो उसका पार्ट यही होता है, इंटरव्यू के अंदर ही वो डिस्क्वालीफाइंग होते हैं, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इन सब की जो सैलरी होती है ये भी रैंक के अनुसार होती है, जैसे IAS, IPS, IFS, IRS, etc जो भी जो जॉब्स आती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाई जाती है। मैं आपको एक चार्ट जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसके अंदर मोस्ट जो भी पोस्ट है उनकी सैलरी दिखाई जा रही है।